पूजा जो करते प्रणाम है, उसका विरोध नहीं है, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। पर भगवान को पूजा से ज्यादा प्रेम भाता है, सम्मान से ज्यादा अपनापन भाता है। ये दुनिया की रीत है, दुनिया में भी यही है। आदमी को प्रेम ही अच्छा लगता। कोई आपको सल्यूट मारे तो ठीक है, वो कुछ समय तक अच्छा लगे, अरे देखो हमारे पर रुतबा है, और उसके बाद एक समय आएगा जब सल्यूट मारने वाले से आपको अपनापन नहीं होता। अपनापन जिनसे होता वो सल्यूट नहीं मारते, वो गले लगाते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी को केवल हाथ जोड़ने वाले, आरती करने वाले नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम करने वाले चाहिए। तो देना है, कुछ समर्पित करना है भगवान को, तो अपने हृदय का प्रेम समर्पित करिए। और जिन तन दियो उसे, उसको किसी भी कीमत पर भुलाना नहीं है। भूल गए तो उसका कोई घाटा नहीं है, उनका क्या नुकसान है भैया। ऐसी दुनिया उन्होंने एक ही थोड़ी बनाई है, हजारों करोड़ों अरबों दुनिया है ऐसी उनके पास, एक और नहीं बना लेंगे। पर तुम्हारा और हमारा बहुत बड़ा घाटा है कि अगर उस भगवान को, ईश्वर को भूल गए। कृष्ण भूली सई जीव अनादिर बहिर्मुख। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते चरितामृत में, ये जो दुखों के थपेड़े खा रहे हैं ना हम, इसका मूल कारण जानते हो क्या है? कृष्ण भूली सई जीव। जो कृष्ण को भूल जाता है, जो भगवान के नाम को भूल जाता है, वो सारा जीवन दुखों के धक्के ही खाता रहता। तो बोले कृष्ण नाम भजने से दुख नहीं आएंगे क्या? बोले बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, डबल आएंगे, ट्रिपल आएंगे। ऐसा ही नहीं है ये ठाकुर बड़ा टेढ़ा है। जैसे जैसे कोई भक्ति करता है ना, तो डबल दुख देने लग जाता है कि देखो तो सही, घड़ा कच्चा तो नहीं है, झेल पा रहा है कि नहीं है, पका है कि नहीं है। पहली क्लास से ज्यादा टफ एग्जाम कौन सी क्लास के होते हैं? दूसरी के। दूसरी से ज्यादा टफ तीसरी के, तीसरी से चौथी के ज्यादा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो एग्जाम टफ होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा। वैसे ही जैसे जैसे भक्ति में भी क्लास बढ़ती है ना, तो परीक्षाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन उन परीक्षाओं को भगवान परिस्थितियों को झेलने की ताकत भी देता है, उसको सुख में बदलने की ताकत देता है। परिस्थिति भले एक संसारी के साथ भी वैसी होगी और एक भक्त के साथ भी वैसी होगी, लेकिन दोनों को देखने का नजरिया अलग बन जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत हमें याद आ रहा है, वो सुनिए, उसके बाद फिर भागवत का प्रथम स्कंद उसमें प्रवेश करेंगे। एक भारत के 3 महापुरुष हुए, संत हुए, जिन तीनों की परिस्थिति एक दूसरे से अलग थी, पर उन तीनों ने भगवान से कैसे उस परिस्थिति को जोड़ा, सुनो। एक संत हुए नरसिंह मेहता, गुजरात के। एक संत हुए तुकाराम जी, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के। एक हुए एकनाथ जी। इन तीनों की परिस्थिति अलग थी, पर तीनों ने भगवान से कैसे जोड़ा। एकनाथ जी की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ा उनका धर्म में सहयोग करती, भक्ति में सहयोग करती। तो एकनाथ जी ठाकुर जी को रोज धन्यवाद देते, वाह प्रभु आपने इतनी बढ़िया हमको धर्म पत्नी दे दी कि हमारे संग में बैठती है, हमारे भजन में सब में मदद करती, सहायता करती। आपका खूब खूब आभार ऐसी पत्नी देने के लिए। एकनाथ जी की पत्नी अच्छी थी तो धन्यवाद दिया। नरसिंह जी की पत्नी मर गई, मृत्यु हो गई, तो सबने कहा रे भैया बड़ा झान मजीरा लेके गाता डोलता था, अब पता लगेगा जब अपना मरता है ना कोई, तब असलियत सामने आती, अब देखो रोएगा। तो नरसिंह जी ने हाथ में करताल ली और सबरी दुनिया में सब सोच रहे रोएगा, और नरसिंह गाते भये घूम रहे, भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी भजसु श्री गोपाल। मतलब भला हुआ काय को, बोले एक ही तो हमारे पास जिम्मेदारी थी, सो भगवान तुमने ले ली, अब हमारे ना कोई आगे ना पीछे, अब भलो थयो, अब तो भजन करेंगे, बस आनंद से आपका नाम लेंगे। तो एक की पत्नी बढ़िया थी तो धन्यवाद दिया, एक की ना रही तो धन्यवाद दिया। तुकाराम जी, इनकी पत्नी तो महाराज एकदम करंट थी, एकदम खतरनाक बिजली की तरह लड़ती झगड़ती। कई एक बार किसी की पत्नी
का देहांत हो गया तो वो यात्रा जो जाती है ना, तो यात्रा जा रही थी, यात्रा जाते जाते बड़ी तेज आंधी तूफान, बिजली कड़कने लगी, जोर जोर से मेघ गरजने लगे। तो पति ऐसे देख के बोला, लगता पहुंच गई। क्योंकि वहां जाके भी मामला सेट कर दिया। तो भैया ऐसी कई बड़ी खतरनाक होती है। तो तुकाराम जी की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, झगड़ती रहती, लड़ती रहती। पर तुकाराम जी, उनका देखो, तुकाराम जी संकीर्तन के लिए जाया करते थे तो उनको बड़ा सारा यजमान के यहाँ से माल मिलता था, भोजन सामग्री, रुपया, पैसा, कपड़ा। पर अब साधु तो साधु है, पूरा रास्ता सब बांट देते, घर पहुँचते पहुँचते 0 बजता। एक दिन किसी ने कहा आज बड़ा माल मिल रहा है। तुकाराम जी की पत्नी को तो खुश हो गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। पर वहां आते आते तक तुकाराम जी सब बांट आए, बस हाथ में एक गन्ना बाकी था। जैसे देखा तो एकदम नाराज हो गई, बोले तुम कुछ भी नहीं लाए, गन्ना लाए हो, क्या करूं मैं इसका, लो तुम ही लो इसको। लेके तुकाराम जी के सर पे मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंस के बोले, वाह पत्नी हो तो तेरे जैसी हो। क्यों? पूरा रास्ता सोचते आ रहा था, गन्ना एक, खाने वाले 2, कैसे खाएंगे। अच्छा हुआ तूने बंटवारा कर दिया। अब ये दृष्टि किसी पहुंचे हुए की हो सकती है, नहीं तो ऐसे में कोई संसारी हो तो उसने मारा, ले मैं मारूं, लड़ते लड़ते महाभारत चालू। पर तुकाराम जी, अच्छा अब वो विरोध में रहती थी हमेशा, इसलिए तुकाराम जी भगवान को क्यों धन्यवाद देते? बोले प्रभु तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद। काहे को? बोले तुमने ऐसी पत्नी दी, अगर ज्यादा स्नेह प्रेम करने वाली देते तो हमारा मन भगवान से हट के उसमें लगा रहता, इसलिए अच्छा हुआ आपने ऐसी दी। अब देखो 3 परिस्थिति अलग अलग हैं। एक की पत्नी अच्छी है तो धन्यवाद, एक की पत्नी थोड़ा विरोधी है तो धन्यवाद, एक नरसी जी ना रही तो धन्यवाद। इसका मतलब है हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझिए। ये तो एक उदाहरण हमने इसका ले लिया। कोई भी दुनिया के रिश्ते हो सकते हैं, कोई रिश्ता सबका अच्छा ही थोड़ी होता है। कुछ रिश्ते बुरे भी होंगे, कुछ परिस्थितियां बुरी भी होंगी, पर वो परिस्थिति भी भगवान के द्वारा दी गई है, वो दुख भी भगवान के द्वारा दिया गया है, इसलिए वो भी मेरे प्रभु का प्रसाद है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अगर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। फूल भी उसके हैं तो कांटे भी उसके, गुलाब लोगे तो भैया कांटा तो संग में आएगा ही। ये दुनिया नाम दुखाल्यम शाश्वतम है, इस दुनिया का नाम दुखाल्य है। यहाँ दुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर उस दुख को भी भगवान की कृपा इसमें समाई है। ये भाव रख के चलेंगे तो ताकत मिलेगी, भगवान का साथ मिलेगा।